बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का कंटिन्यू है। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाएं तो आपके पास चैप्टर 4 की तमाम वीडियोस भी आ जाएंगी। जो वीडियोस स्टूडेंट्स आप जरूर वॉच कीजिए ताकि जो न्यू आपकी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको समझना इजी हो जाए। और 4.2 के एक्सरसाइज तो लाजमी देखिए क्योंकि उसी से ही ये जो हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं इसी से ही उसका लिंक है। ठीक है ना? यानी वो एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी तो आपको 4.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फैक्टराइजेशन का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। इसकी एक्सरसाइज 4.2 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन इसे फैक्टराइज करना कैसे है ये तो आपको नजर आ रहा होगा कि काफी लेंथी सा क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसका मेथड थोड़ा सा चेंज है जो अब तक हमने सॉल्व किया, लेकिन आगे जाके वही फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, सारा मेथड वही है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 एंड माइनस 144। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन राइट द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हमें नजर आ रहा है कि इस ब्रैकेट में अगर हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों सेम नजर आ रहे हैं हमें, ये दोनों हमें सेम नजर आ रहे हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसे सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे और क्या करेंगे, लेट इसको हम किसी भी अल्फाबेट के इक्वल लेट कर लेंगे। हम इसे ए बी सी वॉट एवर कोई भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं। मैं इसे y की इक्वल लेट करती हूँ, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। अब जब हमने इसे लेट कर लिया y के इक्वल तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, y लिख देंगे, ठीक है, y। और यहाँ क्या है माइनस 5, सही। और यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 12, ठीक है, माइनस 144। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि पहले इस y को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। y से y मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, फिर क्या है माइनस y, और 12 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 12y, ठीक है। अब हम इस 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस का साइन, और 5 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 5, और ये क्या है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। 5 जब 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 60, ठीक है, एंड माइनस 144, ठीक। ये y स्क्वायर एज इट इज आया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 12 एंड 5 प्लस हुआ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है, 17y। साइन हमारे पास बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर 12 है, इसके आगे माइनस है, यहाँ माइनस आ गया। अब ये प्लस 60 और माइनस 44 आपस में क्या हो जाएंगे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 144 में से 60 हमने माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 84, ठीक है। और साइन बड़े नंबर का आएगा वो क्या है माइनस, हमारे पास आ गया y स्क्वायर माइनस 17y माइनस 84। अब आ गई ये वो बात जो हमने पहले बहुत सॉल्व किया स्टूडेंट्स, और इसके लिए ही मैंने आपसे कहा था कि आप एक्सरसाइज 4.2 अगेन मजीद वॉच कीजिए ताकि आपको ये सब जो है ना प्रोसेस, मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड जब हम अप्लाई करने वाले आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम क्यों अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड? हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है ना परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जब हम परफेक्ट स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 3 टर्म्स भी मौजूद है। जब नहीं है तो इट मींस दैट हम जाते हैं फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड पर, और उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर है इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और 84 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 एंड 84 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 84, ठीक है। अब इस 84 के हम निकाल लेंगे फैक्टर्स, और फैक्टर्स निकालेंगे 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ये हमारे पास फैक्टर्स है। अब इन फैक्टर्स को हमने ऐसे सॉल्व करना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास 17 आए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 84 आए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो कैसे आ सकता है। ये अगर हम इन दोनों को देख लें 2 2 जा 4 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 3 7 जा 21। 21 में से अगर हम 4 माइनस करें तो हमारे पास 17 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट हमारे पास फैक्टर्स आ गए 21 एंड 4, ठीक है। बड़े नंबर के साथ वो साइन आएगा जो यहाँ पर मौजूद है, वो क्या है
17 के साथ माइनस का साइन मौजूद है जो 21 के साथ आएगा। 4 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 21 में से 4 माइनस किया 17 आ गया और बड़े नंबर का साइन माइनस। 21 एंड 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 84 अगेन आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट कि हमने जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए 21 एंड 4 ये सही है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं इसके फैक्टर्स वाई स्क्वायर माइनस 21y एंड प्लस 4y माइनस 84। ठीक है, इन दोनों में से हम कॉमन लें तो y स्क्वायर और y में से y कॉमन आ जाएगा। y स्क्वायर और y में से लोएस्ट पावर y की है वो आ जाएगा कॉमन। y स्क्वायर में से y बाहर है, अंदर रह गया हमारे पास y माइनस, और यहाँ पर y बाहर है, अंदर क्या आ गया हमारे पास 21। सही, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे पहले नंबर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस आ गया। 4 एंड 84 में से 4 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास y प्लस माइनस माइनस 4 की टेबल में 84 आता है, बिल्कुल आता है। 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, यानी 4 को हम 21 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आ गया। हमारे y माइनस 21 ब्रैकेट सेम आ गए। इट मीन्स दैट जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, जो हमारा मेथड चल रहा है वो बिल्कुल सही है। अब ये जो ब्रैकेट सेम आ गए इसको हम एक दफा लिख देंगे। क्या है हमारे पास y माइनस 21। ठीक है, और यहाँ क्या है y प्लस 4। ठीक है, यहाँ क्या आ गया हमारे पास y प्लस 4। सही, स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x को सपोज किया था y के। अब हम क्या करते हैं कि y की प्लेस पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जिसको हमने y के बराबर सपोज किया था। अब y की प्लेस पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, और ये माइनस 21। सही, यहाँ पे भी y की प्लेस पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 4। आपको मालूम है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हमने y के बराबर सपोज किया था, y के इक्वल सपोज किया था। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू अगेन फाइंड आउट द फैक्टर्स। हमें अगेन इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं। और फैक्टर्स कैसे मालूम करने हैं कि अगर हम इस ब्रैकेट में देखें तो फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट जो नंबर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 एंड 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 21। 21 के हम फैक्टर्स मालूम करें तो 3 7 are 21 एंड 7 1 are 7। ठीक है, यानी फैक्टर्स आ गए 7 एंड 3। 7 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसके फैक्टर्स के आगे स्टूडेंट्स हमारे पास हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। अब आ गया माइनस 7x एंड प्लस 3। 7 एंड 3 है इसके फैक्टर्स, एंड प्लस 3x, और ये लास्ट वाली टर्म भी माइनस 21 एज इट इज आ जाएगा। आपको मालूम है यहाँ जो साइन है वो बड़े नंबर के साथ आ जाता है, यानी 7 के साथ, और इसके साथ प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस। 7 में से 3 माइनस किया 4 आया। 7 एंड 3 हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 आ गया। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करके 21 ही आया ना, जिसके फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए। अब इस तरीके से इसके फैक्टर्स हम मालूम कर लेते हैं। अब फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 are 4। 4 के फैक्टर्स मालूम करने हैं, वेरी इजी। ये तो हम ना भी एलसीएम से निकालें तो हमें छोटे छोटे नंबर्स का तो वैसे ही समझ आ जाता है। क्या है हमारे पास 2 एंड 2। ठीक है, अब हम इसे ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी 2 एंड 2 फैक्टर्स है, n माइनस 2x। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास सही आए हैं, बिल्कुल सही आए हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ 2 और 2 प्लस हुआ 4 आया हमारे पास। ठीक है ना, और यहाँ माइनस का साइन है वो तो यहाँ मौजूद ही है। ठीक है, अब 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में से x बाहर है तो अंदर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस ये x बाहर है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 तो आता है, 21 भी आता है, और यहाँ प्लस का साइन है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या है हमारे पास x, और यहाँ पर क्या है माइनस 3 7 are 21। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट पर आते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा। सही, एक्स स्क्वायर में से x बाहर है, अंदर क्या रह गया, x रह गया। यहाँ क्या है माइनस 2x, 2x में से x बाहर है, अंदर क्या रह गया हमारे पास 2। ठीक है, 2 एंड 4 में से कॉमन आ गया हमारे पास 2। यहाँ कौन सा साइन है माइनस का, वो यहाँ आ जाएगा। अब 2 1 are 2, 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 are 4। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि भाई ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए और ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। इट मींस दैट
कि हमारा जो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं, जो मेथड अप्लाई किया है वो बिल्कुल सही है। जो कॉमन आए उसे हम एक दफा लिख देंगे x-7 और ये क्या रह गया हमारे पास x+3, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास x-2, ठीक है। और यहाँ क्या रह गया हमारे पास x-2, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये x-7 एज इट इज आ जाएगा, x+3 भी एज इट इज आ जाएगा। x-2 x-2 ब्रैकेट सेम है। हमें मालूम है कि जब बेसिस सेम हो वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। इसकी पावर इस वक्त 1 है, इसकी 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपकी बुक में क्या है कि इससे पहले लिखा गया है x-2 होल स्क्वायर, देन x-7 एंड देन x+3, ठीक है। तो आप ठीक है इस तरीके से अरेंज करके लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको इसी फॉर्म में भी रहने देते हैं तब भी सही है, लेकिन इसे अकॉर्डिंग टू पावर अरेंज किया है तो सही है, ठीक है। हाईएस्ट पावर एंड देन लोएस्ट पावर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास x² + 5x + 6 एंड x² + 5x + 4 - 3। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन राइट द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास क्या है x² + 5x एंड x² + 5x सेम नजर आ रहा है हमें। हम क्या कर लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। किसके सपोज कर लेते हैं, किसी अल्फाबेट के, कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर y के बराबर लेट कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस पर हम y लिख देंगे, यहाँ y एंड क्या आ गया हमारे पास +6, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस क्या आ जाएगा 4 एंड -3, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डेफिनेटली जब कोई साइन नहीं है तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले y इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 होगा मल्टीप्लाई। y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा y²। y जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4y आ जाएगा, और साइन कौन सा है प्लस का, तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर अब 6 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 6y आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन क्या है प्लस का, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा। अब ये 6 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 6 4 24, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, सही। यहाँ क्या है हमारे पास -3, ठीक है। ये y² हमने एज इट इज लिखा। ये 4y एंड 6y सेम वेरिएबल है, ये प्लस हो जाएंगे। 4 एंड 6 प्लस होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10y, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, -24 में से 3 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21, और 24 बड़ा नंबर है तो इसके कौन सा साइन है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ब्रेकिंग मिडिल टर्म वाला मेथड अप्लाई होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 3 टर्म्स हमारे पास मौजूद है। सो वी अप्लाई द मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। लेकिन किस नंबर के फैक्टर्स मालूम करने हैं, इसके आगे कोई नहीं है, कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड 21 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21। It means that we have to find out the factors of 21. 21 के हम एलसीएम की मदद से फैक्टर्स मालूम करते हैं। 3 7 21 एंड 7 1 7 फैक्टर्स है हमारे पास 7 एंड 3। अब 7 एंड 3 जो फैक्टर्स हैं इसको हम प्लस कर दें तो हमारे पास 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। एंड 7 एंड 3 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 21 आ जाएगा, और ये वही नंबर आ जाएगा जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए। इट मीन्स दैट के हमने जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए सही है, और रूल भी यही है कि जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए उसको प्लस या माइनस देके हमारे पास मिडिल नंबर आना चाहिए, मिडिल टर्म का नंबर आना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, ठीक है। हमारे पास फैक्टर्स आ गए 7 एंड 3। अब हम लिखते हैं यहाँ पे y² + 7y एंड +3y, ठीक है, +21, सही। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, और y² में से y बाहर, अंदर क्या रह गया y। आपको मालूम है ना कि y² एंड y में से जो लोवेस्ट पावर है वो कॉमन आती है, यानी इस वक्त लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो y की पावर 1 हम कॉमन लेंगे, सिर्फ y, ठीक है ना। प्लस ये y बाहर है और अंदर क्या रह गया सिर्फ 7 एंड प्लस इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसके आगे कौन सा साइन है प्लस का, वो यहाँ आ जाएगा। 3 एंड 21 में से कॉमन आएगा हमारे पास 3, सही। अब यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास सिर्फ y, 3 1 3 1 लिखते नहीं हम, और प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा। 3 की टेबल में 21 आता है, 3 7 21।
हमारे ब्रैकेट सेम आ गए y प्लस 7, इट मीन्स दैट जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, जो मेथड अप्लाई किया वो बिल्कुल सही है। अब ये जो ब्रैकेट्स हमारे सेम आ गए इसको हम एक दफा लिखेंगे, सही। क्या है हमारे पास y प्लस 7 और यहाँ क्या रहेगा हमारे पास y एन प्लस 3, ठीक है, y प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y के बराबर सपोज किया था। अब हम यहाँ पे करते हैं कि y की प्लेस पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख देंगे, सही। अब हम यहाँ पे शो भी कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x किसकी इक्वल हमने लेट किया था, y के इक्वल। अब हम यहाँ आगे वही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर क्या है हमारे पास 7, ठीक। और y की प्लेस पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं। हम देखें इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आएगा। 7 के फैक्टर्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स, 7 अंदर 7 यानी एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 7 है, 7 और तो किसी टेबल में नहीं ना आता। अब हम 1 एंड 7 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 और हमारे पास मिडिल टर्म है 5 और हम 7 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। हमारे पास मिडिल टर्म नहीं आ रहा, ठीक है, इट मींस इसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। इस तरीके से अगर हम इसे देखें कोफिशिएंट 1 एंड 3 है तो 1 एंड 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, 3 को आप ब्रेक करेंगे तो 1 3 ज़ा 3, 1 एंड 3 फैक्टर्स आए, 1 एंड 3 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा जो मिडिल टर्म नहीं है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा जो मिडिल टर्म नहीं है। इट मींस दैट इसके भी फैक्टर्स मजीद नहीं फाइंड आउट किए जा सकते। अब हम इसको इसी पोजीशन पर रखेंगे और यही हमारा आंसर है फाइनल। सो द फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। द सेकेंड ब्रैकेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। अब ये यहाँ पर पहले 7 था यहाँ 3 था, आप इस पोजीशन पे रखें तब भी सही है। और मैंने इसको 3 को ये 7 के ब्रैकेट को क्यों किया, क्योंकि आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ था कि पहले ये वाला ब्रैकेट लिखा है फिर ये, दोनों ही सही है, आंसर दोनों ही सही है, आप वो पहले लिख ले, वो कोई इश्यू नहीं है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 42। अब हमने सॉल्यूशन लिखा, अब हमने क्वेश्चन लिखा। अब हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेम है दोनों ब्रैकेट्स में। हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के और वो वेरिएबल हम ले लेते हैं यहाँ पर y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसकी प्लेस पर y लिख देंगे, y एंड यहाँ पर क्या आ गया प्लस 3, अब यहाँ पर क्या आ गया y प्लस 4, ठीक है। और क्या है लास्ट में माइनस 42। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहले y मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से फिर 3 होगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आया, ठीक है। अब y 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y आया और साइन कौन सा आया प्लस का। अब हम क्या करेंगे इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, 3y से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आएगा 3y और प्लस का साइन आएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, 3 4 = 12, 3 4 = 12 प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा एंड माइनस 42, ठीक है। अब ये y स्क्वायर तो एज इट इज आया हमारे पास, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 एंड 3 प्लस हुआ तो 7y आया। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस 42 में से 12 माइनस हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 30 आ गया और साइन बड़े नंबर का आ जाएगा, 42 के आगे क्या साइन है माइनस, हमारे पास बड़े नंबर का साइन आ गया माइनस 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करेंगे, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 एंड 30 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा 30। 30 के हमने मालूम करने हैं फैक्टर्स, ठीक है, 3 10 are 30। और अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन हमारे पास यही फैक्टर्स आ गए हैं। अगर हम डायरेक्ट इसको 2 5 are 10 ना करें, डायरेक्ट 10 1 are 10 अगर हम इसे करें तो क्या है 3 एंड 10 हमारे पास फैक्टर्स है। 10 में से हम 3 माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा जो हमारे पास मिडिल टर्म मौजूद है, ठीक है। और 10 एंड 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ जाएगा जो कि हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए। हमारे पास फैक्टर्स आ गए 10 एंड 3, ठीक है। अब हमारे पास बड़ा नंबर 10 है, 10 के साथ वो साइन लिखेंगे तो यहाँ मौजूद है, यहाँ कौन सा साइन है प्लस का,
यानी 10y एंड माइनस 3y, ठीक है, एंड माइनस 30। 10 में से 3 माइनस किया 7 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास। y स्क्वायर में से y बाहर है, अंदर y आ गया, प्लस 10y, y बाहर है, हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 10 आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, जो यहाँ पे नंबर है इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। 3 एंड 30 में से हमने कॉमन आ जाएगा 3। अब 3 1 जार 3 1 लिखते नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ पे y आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। 3 के टेबल में 30 आता है, 3 10 जार 30, ठीक है। हमारे ब्रैकेट सेम आ गए, इट मींस दैट हमने सही फैक्टर्स फाइंड आउट किए। जो हमारे ब्रैकेट सेम आए हैं इसको हम एक दफा लिख लेंगे, सही, और वो क्या है हमारे पास y प्लस 10, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या है हमारे पास y, और ये क्या है हमारे पास माइनस 3, यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस 3, ठीक है। अब हमने किसको y के इक्वल सपोज किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को, ठीक है। हम यहाँ पर आगे शो भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हमने y के इक्वल सपोज किया था। अब हम y की प्लेस पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ क्या है हमारे पास 10, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हम इसकी मालूम करते हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कैसे मालूम करेंगे, आपको मालूम ही है, हमने पहले भी मालूम किए, यहाँ पर भी मालूम किए। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करेंगे। हम देखते हैं कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 10 जार 10 हमारे पास आया। इस 10 के हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स अगर हम एलसीएम ना भी निकालें तो हम बहुत इजीली इन छोटे छोटे नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 के स्टेप में आता है 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, ऐसा ही है ना, 5 के टेबल में 10 आता है ना, यानी फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5 एंड 2। 5 एंड 2 में से 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है, प्लस करें तो 7। इट मींस दैट इसके फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट किए जा सकते। इस ब्रैकेट को हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसके हम देखते हैं फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इसके आगे क्या है, कोफिशिएंट 1 1 एंड 3 मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 3 आया। 3 किस नंबर में आता है, 3 अपने नंबर में आता है। क्या है हमारे पास 3 1 जार 3। इसके फैक्टर्स क्या आ गए, एक फैक्टर आ गया 3 और दूसरा फैक्टर आ गया हमारे पास 1। किसी और टेबल में तो नहीं आता। 3 में से हम 1 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगी, और 3 एंड 1 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वही नंबर आ जाएगा जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए। इट मींस दैट हम इसमें फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर और एक फैक्टर आ गया हमारे पास 3 और दूसरा फैक्टर है हमारे पास 1 1 हम लिखते नहीं, और ये वेरिएबल क्या है x और 1 हम लिखते नहीं, तो यानी क्या आ जाएगा सिर्फ x, ठीक है। साइन जो यहाँ मौजूद है बड़े नंबर के साथ आ जाएगा 3 के साथ, और इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस। यहाँ क्या है 3 एंड 1, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, और बड़े नंबर के साइन क्या आगे कौन सा साइन है माइनस, और यहाँ पे माइनस मौजूद है सही, और यहाँ पर क्या हमारे पास 3। ये ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा कॉमन। एक्स स्क्वायर में से x बाहर है, अंदर क्या रह जाएगा x, ये क्या है माइनस x बाहर है, यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास सिर्फ 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है 1 कॉमन आएगा, और इन दोनों की में से ये जो पहला नंबर है इसके आगे कौन सा साइन है प्लस, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 3, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आया था, ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें से क्या है x माइनस 3 सेम आ गया। अब ये हम इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी एक दफा लिख देंगे, और यहाँ क्या रहेगी हमारे पास x प्लस 1, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपकी बुक में क्या है कि ये x माइनस 3 पहले लिखा हुआ है और x प्लस 1 बाद में लिखा हुआ है इसके, और फिर लिखा हुआ है ये बड़ा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 10, ठीक है। So students, we have solved the part number 3 of question number 1 of exercise 4.3. I hope आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।